चैनल के लिए, तो पाजी का भी अपना चैनल है भाई। तो खैर बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि डॉक्टर यात्री, वाकई मुझे हैरत हो रही है कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत बड़े फ़ैन है ये डॉक्टर यात्री के, तो ये ज़रूर मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बस उम्मीद कोशिश करेंगे कि वो एक्सेप्ट कर ले इनका इनविटेशन, तो वो यहाँ पर तो इंस्टा पे पाजी और आपको दोनों को हम ये वीडियो टैग करेंगे, रिएक्शन देने के बाद लिंक सेंड करेंगे। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो हम ज़रूर आपको वेलकम करेंगे, आपको यहाँ पे जहाँ आप कराची में, मैं कराची में हूँ। काफ़ी इनकी वीडियोस देखिए। एक अमेरिका का शहर है, मैं आपको हैरान कर दूँ इनकी। देखिए जब पूरी दुनिया में लोग घूमते हैं ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। एक शहर अमेरिका में ऐसा है जहाँ पे सब ज़ॉम्बीज़ हैं। एक शहर अमेरिका का ऐसा है जहाँ आप घुसोगे ना सब आपको यूँ लटके हुए मिलेंगे। तो डर नहीं लगता? नशे में है वो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो का टाइटल है दिल्ली इंडिया टू लाहौर पाकिस्तान ट्रेन जर्नी। डॉक्टर यात्री जो हैं वो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। माय फेवरेट व्लॉगर। नई सीरीज़ में आज मैं खड़ा हूँ भाई नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। नई दिल्ली के हवाई अड्डे पे नहीं, रेलवे स्टेशन पे आज हमारी जर्नी शुरू हो रही है भाई यहाँ से पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ से भाई हम पहले ट्रेन लेंगे नई दिल्ली से अमृतसर की, और कल सुबह दूसरी एक ट्रेन लेंगे अमृतसर से अटारी बॉर्डर की। और इस बार हम पूरा पाकिस्तान के अंदर घूमेंगे 15 से 20 दिन। ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। बहुत दिनों बाद आया हूँ यार मैं, थोड़ा मेरे को लग रहा है चेंजेस कर दिए। और हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में और उर्दू में। अब पाकिस्तान में जाएंगे तो आधी चीज़ें, आधी क्या 100% ऑफ द चीज़ें हिंदी की जगह उर्दू में लिखी मिलेंगी। चलो भाई चलते हैं। भाई दिख नहीं रहा होगा आपको, हमारी है हीराकुंड एक्सप्रेस, सही टाइम पे चल रही है। भीड़ देखो भाई आप स्टेशन पे। ये तो चेंज नहीं हो सकता यार, अब क्या करें इंडिया का। चलो कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं है मेरे को, लोग कहेंगे शिकायत करता रहता है। चलो तो भाई जिस ट्रेन से आज हम जा रहे हैं उसका नाम है हीराकुंड एक्सप्रेस। ये चलती है विशाखापट्टनम से अमृतसर के लिए। और विशाखापट्टनम मेरे लिए काफ़ी स्पेशल सिटी है, क्योंकि विशाखापट्टनम भाई मेरा बोर्न प्लेस है, मतलब बर्थ प्लेस है मेरा विशाखापट्टनम। प्लेटफॉर्म 4 पे लगेगी भाई। भाई मैं मेन गेट से घुसा था, वो था मेन गेट। मेरे को लगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 अगला ही होगा। भाई उस तरफ 16 नंबर है और 4 नंबर, मतलब 1 नंबर इस साइड है। भाई कैसे मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने सिस्टम नंबर्स का। भाई दिल्ली से अमृतसर वंदे भारत भी चलती है, पर मैं 6-7 घंटे बैठ के नहीं जाना चाहता था। 8 घंटे में लेट के चले जाएंगे, मतलब इतना अंतर नहीं है। वंदे भारत अगर 3 घंटे वो जाती होती तो मैं जाता हूँ उसमें। 8 घंटे बैठने का तो मतलब नहीं है, 6.5-7 घंटे। तो इसलिए मैंने स्लीपर ही करा ली, मतलब सेकेंड AC। लो भाई इसी प्लेटफॉर्म पे एक और अमृतसर की ट्रेन आ गई, पर इसमें नहीं जाना हमको। ये वही है, चेयर कार है बैठने वाली। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था भाई बैठ के जाने में इतनी देर। 16:10 लो भाई लगभग 40 मिनट लेट आई है ट्रेन। चलो कोई नहीं। लो भाई ये अपना सेकंड AC का डिब्बा A1, और हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा, और तेलुगु में भी लिखा था। लो भाई ट्रेन में बैठ गया मैं, पर पिछले पैसेंजर की भी बेडशीट वगैरह वहीं पड़ी हैं, तो अभी नई बेडशीट दे के जाएंगे वो। और लगभग ट्रेन खाली है अभी तो। लो भाई इंडिया है, कंप्लेंट करने के बाद यहाँ पे आ गई अपनी बेडशीट, बेडरोल वगैरह। फ़ोन भी आ गया। अब मैं आपको किस स्टेशन पे उतर के बताऊँगा कि आपको कैसे करना है ये सब।
मतलब ये मान लो 10 मिनट के अंदर अंदर सब आ गया। लो भाई आ गया था पानीपत, और रेल मदद ऐप है भाई, आप उस पर जाके कंप्लेंट करो, 5 ही मिनट में सॉल्यूशन हो जाता है। रिव्यू वगैरह लेने के लिए फ़ोन वगैरह सब आ गया था मेरे पास। ये पानीपत का स्टेशन है, ट्रेन पहुंची लगभग 45 मिनट डिले, चल पड़ी भाई, 2 ही मिनट का स्टॉप था, चढ़ते हैं। लो भाई ये पहुंचने वाले अम्बाला। यहाँ पे मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर कर रखे हैं मोमोज, और 15 मिनट अर्ली पहुंचेगी भाई हमारी ट्रेन। लो भाई मेरा तो ट्रेन रुकने से पहले ही ज़ोमैटो आ गया इस तरफ से भागता हुआ। चलो खाते हैं। ये पहुंच गए भाई हम अम्बाला। लो भाई लगभग ऑन टाइम आए लुधियाना, और यहाँ पे मैंने और कुछ खाने का मंगा रखा है ज़ोमैटो से ही। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का अमृतसर में। अमृतसर में पहले भी आ रखा हूँ, मैं आया था शायद जब करतारपुर गया था तब आया था, मीटअप भी करा था। तो अपने समय से ये ट्रेन ना लगभग 15 मिनट पहले पहुँच गई भाई यहाँ पे। तो बिल्कुल ही स्टेशन के पास मैंने और नवदीप पाजी ने होटल ले लिया है। नवदीप पाजी चंडीगढ़ से ट्रेन लेके आ गए थे, उनकी ट्रेन लगभग 3 घंटे पहले आ गई थी। तो उनका प्लान है कि शायद अभी हम गोल्डन टेम्पल विज़िट करेंगे। रात के देख लो कितने बज रहे हैं, 11:12 हो रहे हैं। मैं तो सो रहा था भाई, एकदम से स्टेशन आ गया। वैसे ही खाली आ रही थी ट्रेन, तो कुछ भगदड़ सी मची नहीं। मेरे पूरे डिब्बे में 10 लोग थे, और दिल्ली से ये मान के चलो कुल 20 लोगों के करीब थे। और जब आप टिकट बुक करने पे जाते हो IRCTC की वेबसाइट पे, आप फिर कहीं पे भी सीट ही नहीं दिखाता यार, सीट दिखाता ही नहीं यार। तो किस हिसाब से मतलब IRCTC कर रही है, और ट्रेनें फुल जा रही हैं, ट्रेनों में सीट नहीं है आज भी मतलब। और पूरा डिब्बा खाली था मेरा दिल्ली से। जैसे ही मैं चढ़ा वैसे ही 2-4 मेरे साथ चढ़े होंगे लोग, और बीच में उतर गए थे अम्बाला। मतलब टोटल 20 लोग होंगे दिल्ली से। चलो वो कोई नहीं, आज सफ़र ऑन टाइम था, साफ़ सफाई से ही थी। बस वो चद्दर की कंप्लेंट करी तो चद्दर दे गए थे। अब सुबह यहाँ से ट्रेन लेंगे हम अटारी बॉर्डर के लिए। भाई मैं लुधियाना में खाना खाने के बाद सो गया था, और मेरी नींद ही नहीं खुली। ये ट्रेन 5 मिनट से प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी यहाँ पे, और फिर मेरी नींद खुली। अच्छा आ गया क्या अमृतसर। इतनी सही नींद आई इस ट्रेन में, पता नहीं यार इसके शॉकर्स अच्छे थे या फिर सीट मेरे को सही मिली थी, क्या था, अच्छी नींद आई। तो चलो चलते हैं बाहर। ये है भाई अमृतसर का स्टेशन बाहर से। अब यहाँ पे उर्दू की जगह जो लैंग्वेज लिखी है इन्होंने गुरमुखी से लिख रखा है। जैसे नई दिल्ली पे उर्दू से लिखा हुआ था, यहाँ गुरमुखी से लिख रखा है। ये स्टेशन मैं आपको अच्छी तरह कल दिखाऊंगा। अब यहाँ से मेरा होटल है, जल्दी जल्दी चलते हैं। ये पहुँच गया था भाई मैं होटल 304 रूम नंबर में रुके हुए हैं नवदीप पाजी। ये क्या है, भाई ये लिया है रूम 1800 रुपये में, है ना? 1800 का है। चलो फिर चलना है भी कहीं पे। इंडिया में रूम लेके एक साथ रहना पड़ेगा। क्यों इंडिया में किसके साथ रहते हो फिर? कहाँ चलना है? चलो भाई ऑटो लेके निकल गए हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। भाई रात के बजे में 11:30, और हमको वॉक करके जाना पड़ रहा है क्योंकि सारी अंदर की रोड्स बंद हैं। और मैंने अभी यहाँ पे रुमाल भी ले लिया सर ढकने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे गुरुद्वारे विज़िट करने हैं पाकिस्तान में। और इसकी एक कहानी भी बताऊँगा मैं, नाइजीरिया में मेरी वीडियो में हो गई थी, बाद में बता दूँगा। अभी चलते हैं गोल्डन टेम्पल विज़िट करने। पाजी के पास खुले नहीं थे, भाई के पास गूगल पे नहीं था, तो किसी कुल्फ़ी वाले को पैसे कराएंगे। लो भाई ये पहुंच गए हम गोल्डन टेम्पल के बाहर, और ये 24 घंटे खुला होता है। मेरे को नहीं पता था भाई ये 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि मैंने जलियांवाला बाग के एंट्रेंस पे मीटअप करा था, और उस टाइम में विज़िट करना चाहता था, पर मेरे को लगा यार बंद हो जाता होगा। पर नहीं, पाजी बता रहे हैं जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं वो 24-24 घंटे खुले रहते हैं। चलो लो भाई ये पहुँच गए हम मेन एंट्रेंस पे, और हाथ धुलवाए, बाहर पैर धोने होते हैं तो लिए। ये गोल्डन टेम्पल। पाजी कह रहे थे भीड़ मिलेगी रात को, मैंने कहा था नहीं मिलेगी। देख लो और कम है भीड़। भाई गोल्डन टेम्पल के ना 4 एंट्रेंस हैं, एक ये एक वो। और यहाँ पे वीडियो थोड़ा कम ही बनाओ तो ठीक है, वहाँ लिख रखा था
पर लोग खींच रहे थे फ़ोटो वीडियो सब कुछ, तो थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ आपको। अंदर जाके तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा सकता। एक ये है ना, देखो 4 एंट्रेंस है, एक वहाँ एक यहाँ, इधर कर दो ना कोई दिक्कत नहीं। एक ये वाली एंट्रेंस है, एक वहाँ है, एक वहाँ है और एक वहाँ। भाई गुरुद्वारे के रूल्स मेरे को इतने नहीं पता, मैं नवदीप पाजी से पूछ के करता हूँ भाई जो भी कर रहा हूँ। गोल्डन टेम्पल के अंदर जाना, ये सफाई के लिए 1.5-2-3 घंटे के लिए कुछ बंद होता है, तो अभी बंद कर रखा है। कोई नहीं, बाद में देख लेंगे भाई अंदर दर्शन करके आ गए, और अंदर थोड़ा वीडियो फोटो का थोड़ा सा था, पर जो नॉर्मली बना रहे थे उनको कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब जगह खड़े हुए थे गार्ड्स भी, तो हमने थोड़ी बहुत ही बनाई सिनेमैटिक टाइप ही। अब चलते हैं भाई, रात के बज लिए होंगे 12, और कल सुबह 7 बजे ट्रेन है हमारी। लो भाई, ये रिक्शा लेके आ गए थे हम अपने होटल वापस। ये रहा अमृतसर का रेलवे स्टेशन, कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे भाई। यार रिक्शा हो कहीं की हो, टैक्सी हो कहीं की हो, थोड़ा आदत तो रहती है इनकी। अमृतसर रेलवे स्टेशन के अब 2 गेट हैं, 2 और भी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे पहले भी एक है 200 मीटर पहले। तो वो कहता है यहाँ उतर जाओ, हमने कहा भाई आगे वाले गेट पे उतरना, 200 मीटर भी नहीं होगा भाई, ठीक है। कहता है यार क्या हो गया 200 मीटर तक पूरा बोलते हुए आया बंदा। मैंने कहा भाई यहाँ पे इंडिया में थे तो हम हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, तो पाजी ने थोड़ी जुबान लड़ा ली, वरना किसी दूसरे देश में होते हैं वहीं उतर जाते। तो ये पूरे दुनिया की कहानी है ये टैक्सी वालों की, कि 100-200 मीटर पे रोते रहते हैं। पाजी ये टैक्सी वाले मतलब 100-200 मीटर पे रिक्शा वाले क्यों रोते हैं? उसको बोल के उसको बड़ा पेडल मार रहे थे। पूरी ठोक के बाद कह रही थी कि परला गेट, मतलब परला गेट होगा इधर वाला गेट, फिर वहीं ला कहता यही है परला गेट, एक ही गेट है कहता। पता क्यों करते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। अगर हम अफ्रीका में होते वहीं उतर जाते, ये कौन जुबान लड़ाएगा, यहाँ लड़ा ली हमने। चलो ठीक है, रात के बज गए 1, अब सोते हैं। लो भाई, सुबह का टाइम, अमृतसर रेलवे स्टेशन, होटल से निकलते ही पहुंच गए। अब बताता हूँ कहाँ की ट्रेन ले रहे हैं अभी हम। तो भाई सुबह हम पहुंच गए अमृतसर की रेलवे स्टेशन पे। टाइम हो रहा है 7:10। एक ट्रेन चलती है यहाँ से, सुबह चलती है 06929, जिसका नाम है अमृतसर अटारी, पता नहीं एक्सप्रेस नाम है क्या नाम है। 2 ही स्टेशन बीच में आता है, और इंडिया के आखिरी स्टेशन अटारी भी आपको पहुंचा देगी। टिकट है शायद 30 या 35 रुपये। उसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हो, यहीं से आगे लेनी पड़ेगी। अभी इन ट्रेन की ना ऑनलाइन हुई नहीं अभी, तो यहीं से आगे टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट लेते हैं और चलते हैं हम अटारी के लिए। आज से हमारी पाकिस्तान की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, पर ये वाली वीडियो सिर्फ बॉर्डर तक रहेगी, कि भाई मैं दिल्ली से पाकिस्तान के बॉर्डर तक लास्ट ट्रेन लेके कैसे आया। चलो बाजी, टिकट दिलवा दो। पेटीएम लेते होंगे ये, हैं? नहीं लेते होंगे, अभी ये इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं। खाली पड़ा है भाई रेलवे स्टेशन, ही अमृतसर का है, बिल्कुल पुराना सा लग रहा है, काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। हाँ, आपकी पश्चिम एक्सप्रेस पाजी जिससे आए थे वो सुबह वापस जाती है। यहाँ पे भाई सीधा घुसते ही गोल्डन टेम्पल का एक मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर रख रखा है। कल हम असली वाला गोल्डन टेम्पल विजिट करके आए थे। पाजी वहाँ पे खड़े हैं, शायद वहाँ से टिकट मिल जाएगी। भाई ये मेन गेट था, यहाँ नहीं है टिकट ऑफिस, बुकिंग ऑफिस यहाँ पे है। वहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी ऑफिस था, 80 मीटर दूर जाना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा लेट हो गए, वैसे ट्रेन लेट ही हो जाती है यार कई बार ना। मैं 3-4 दिनों का ट्रैक किया तो 40 मिनट की जर्नी है बस यहाँ से अटारी तक की। 8:10 पे इसको पहुँचा देना है हमको, पर ये लगभग लेट ही चलती है। मतलब कई बार 10 मिनट लेट हो गई, कई बार 25 मिनट, कई बार 30 मिनट, तो यहीं से बन के चलते हैं और यहीं से लेट हो जाती है। ये आ गया भाई टिकट ऑफिस, पर हमारी इतनी छोटी ट्रेन है कि 2 ही स्टेशन जाती है, वहाँ पे लिख भी नहीं रखी भाई। वहाँ पे सिर्फ मेन ट्रेन लंबे रूट की लिख रखी है। भाई ये ट्रेन की टिकट तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, ये मतलब कैसे हो गई इतनी सस्ती, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 20 रुपये में 2 बंदों की यार, और किलोमीटर लिखे हैं 26 किलोमीटर जाएंगे हम, 20 रुपये में 2 बंदे, मतलब 10 रुपये पर बंदा। ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही सस्ती हो गई भाई। लो भाई, ये आगे प्लेटफॉर्म पे और अनाउंसमेंट होगी उस ट्रेन की कहाँ आएगी, क्योंकि लोकल है बिल्कुल ही, तो किसी को भी पता नहीं है रोज़ कहाँ के लगती है। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही लगती है, मैंने तो ऐसे ही सुना है। तो देखते हैं, आधा घंटा लेट भी हो सकती है, मतलब कितना ही लेट हो सकते हो, कोई इंडिया में फिक्स तो है नहीं। बाजी कल आपकी ट्रेन टाइम पे पहुंची थी यहाँ पे, पश्चिम एक्सप्रेस, कितना लेट थी? इंडिया में उसको लेट मानते ही नहीं है क्या? 3 घंटे से ज़्यादा लेट होगी तभी पैसे वापस मिलते हैं। तो कितना लेट थी आपकी कल ट्रेन? 25 मिनट।
अच्छा भाजी, लोग कह रहे होंगे नवांकुर की तो ट्रेन जल्दी पहुंच गई, मेरी 20 मिनट जल्दी आ गई, 25 मिनट कट कर लो उसको, शिकायत का मौका नहीं मिला इनको। 5 मिनट फिर भी घाटे में। भाई मस्त भटक रहे हैं टिकट लेके, ये कहाँ आएगी ट्रेन यही नहीं पता, आप बताओ। पूछ लिया हमने इनसे भी, तो कह रहे अनाउंसमेंट ही सुननी पड़ेगी, वैसे बोर्डों पे लिखी नहीं आएगी ये वाली ट्रेन। यार लिखी तो बोर्डों पे यार, क्यों बंदों को परेशान कर रहे हो, हम तो घूमे जा रहे हैं यहीं पे। भाई फाइनली इंक्वायरी में पूछ के आ गए और उन्होंने कहा 7:30 जो ट्रेन चलनी थी, जिसको पहुंचना ही 8:10 पे था, वो यहीं से 8 बजे चलेगी, क्योंकि लेट है। और क्या पता 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगे, क्या पता 6 या फिर 7 पे लगे, तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है। लो भाई ये ट्रेन आ गई हमारी और इस पे सब लोग उतर जाएंगे, यही अटारी जाएगी, ये पठानकोट से आई है अभी। भाई ये ट्रेन आई है पठानकोट से, पर इस ट्रेन पे ना कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि कहाँ जाएगी, क्योंकि लोकल है ना। अभी पठानकोट से आई, फिर बोर्ड चेंज करो, अमृतसर अटारी का लिखो। लो भाई चल चुकी ट्रेन। लो भाई अमृतसर से जो डिस्टेंस है कहाँ का, अटारी का, वो है 26 किलोमीटर सिर्फ, और 2 स्टेशन इसके बीच में आते हैं। पहला अमृतसर हो गया, नहीं फिर तो 4 हो गए, अमृतसर हो गया, फिर आता है छियात्रा, फिर आता है खासा, फिर आता है अटारी। तो 4 स्टेशन पहुँचाती है ये, 26 किलोमीटर। ऑफिशियल टाइम है इसका 40 मिनट, पर अभी ये चली 40 मिनट लेट है, अभी भी चली नहीं है, यहाँ पे आखिरी में आके खड़ी हो गई है, मतलब स्टेशन के एंड पे। तो देखते हैं भाई कब तक चलती है। वैसे हमको कोई जल्दी नहीं है, हम तो बस इस ट्रेन का, आखिरी ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे। इस पे कहीं पे भी लिखा नहीं है और कि कहाँ से क्या है। चलो लो भाई अब चलिए ट्रेन लगभग 8:25 पे। देख लो 1 घंटे से फालतू हो गया, 55 मिनट लेट है। ये निकल गए भाई हम अमृतसर जंक्शन से, और 2 स्टेशन बाद हम पहुंच जाएंगे अटारी। ये निकल गया भाई पीछे अमृतसर। चलो आ गया भाई खासा स्टेशन। चलो बाजी, ओके बाय। ओके बाय। ये जो ट्रेन चला रखी इंडियन रेलवेज ने, काफ़ी सराहनीय है भाई ये, क्योंकि भाई आप देखो 10 रुपये की टिकट है और 4 बंदे बैठे हैं, पूरी ट्रेन चला रखी है इन्होंने। और तो ये चाहते तो बंद भी कर सकते थे। काफ़ी सारी हम रील्स देखते हैं कि जापान ने ये कर दिया, जापान ने एक लड़की के लिए बस चला दी, 5 ही सेकंड से रुकती है यहाँ पे ये। तो इंडिया ने भी कर रखा है भाई ये, कैसा नहीं है कि सिर्फ जापान कर रहा है। 4-5 लोग हैं बस पूरी ट्रेन में, और 10 रुपये टिकट है मात्र, उसमें 5 डिब्बे चला रखे हैं। तो इनको क्या ही हो रहा है, वो लॉस में ही चल रही है, ऑब्वियस सी बात है, चलने वाली है बस। बिल्कुल ही गिन के 30 सेकंड रुकती है, और ये ऐसे ऐसे स्टेशन है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब शायद कोई टिकट देने वाला भी ना हो, क्या पता हो भी, मैं वैसे अंदाज़ा कर रहा हूँ भाई। तो ज़्यादातर जितने भी लोग होंगे ट्रेन में शायद टिकट ली हो चाहे ना ली हो। हमने तो ले ली थी, 10 रुपये की टिकट थी। तो एक तरह से बिल्कुल ही फ्री बराबर चलने लग रही है ट्रेन, और दिन में 2 बार चलती है, ऐसा भी नहीं, एक बार सुबह, एक बार शाम को। ऐसी कई सारी ट्रेन है जो बॉर्डर एरिया के करीब जाती हैं, डेरा बाबा नानक जाती हैं, और भी काफ़ी सारी ट्रेन है लोकल जो मतलब बिल्कुल ही फ्री बराबर इंडियन रेलवे ने चला रखी है। तो ये काफ़ी सराहनीय बात है, चाहे लेट ही आई हो, कम से कम आने लग रही है और बॉर्डर तक हमको लेके जा रही है।
भाई कई बार मैं काफ़ी ज़्यादा इंडियन रेलवेज को बोल देता हूँ कि लेट हो गई, गंदगी हो रही है। खैर गंदगी यहाँ पे भी हो रही है, वो लोगों की गलती है, ठीक है। साफ सफाई वाला तो अपना काम कर जाता है, लोग फेंक देते हैं कूड़ा, क्या करे वो बंदा। पर ये बात कितनी अच्छी है यार कि हमारी इंडियन रेलवेज का नेटवर्क कितना अच्छा है कि आपको बॉर्डर तक पहुँचा देती है, राजस्थान के बॉर्डरों तक पहुँचा देगी, पंजाब के सारे बॉर्डर में पहुँचाने लग रही है, फिर गुजरात के सारे बॉर्डर्स तक जा रही है। बताओ ये ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है? ये चाहे तो इसको कल ही बंद कर सकते हैं। 4 बंदे सुबह जाते होंगे, 4 बंदे शाम को आते होंगे, 2 बार जाते हो बल्कि दिन में। तो ये चाहे तो ये बंद कर सकते हैं, पर नहीं कर रहे, और मेरे हिसाब से कभी करनी भी नहीं चाहिए इनको बंद। कुछ चीज़ें लॉस में चलानी पड़ती हैं अगर आपको रेपुटेशन अपनी बना के रखनी है। तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट का सोचोगे तो फिर वो सरकारी नहीं, वो प्राइवेट बन जाती है। जिस दिन इंडियन रेलवे प्राइवेट हो गई उस दिन ये ट्रेनें चलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट बंदा तो वही सोचेगा हमको तो नुकसान है यार चलाने में, बंद करो इस ट्रेन को। तो ये तो बिल्कुल फ्री माफिक चल रही है। 4 बंदे भाई अमृतसर से चले थे, 4 या 5, 2 तो हम ही थे, अगर हम नहीं आते तो 3 बंदे बिल्कुल खाली चलती है। और स्टेशनों पे उतर गए, अब बस अटारी जा रहे शायद, हमारे अलावा 2 बंदे हो रहे हैं, और 5 डिब्बे हैं भाई ट्रेन में, 5 डिब्बे। वैसे तो वो शटर लगा रखा है, मैं आपको दिखाऊं तो वो देखो, पर वो खुल रखा है, पर उस तरफ का शटर बंद कर रखा है। इस शटर के पीछे 2 डिब्बे हो रहे हैं। ये आ गया भाई अटारी स्टेशन, और उस तरफ वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ रिजर्व्ड है इंटरनेशनल ट्रेन्स के लिए। इंटरनेशनल ट्रेन्स, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ होता था यहाँ पे, पर अब काफ़ी ज़्यादा सालों से यहाँ पे सब कुछ बंद है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती थी इंडिया से पाकिस्तान के बीच में, वो हाल फिलहाल बंद है। तो इस तरफ आपकी परमिशन नहीं है जाने की। 2 प्लेटफॉर्म है अटारी स्टेशन पे, पर आप सिर्फ उस तरफ उतर सकते हो। अभी उस तरफ का तो प्लेटफॉर्म भी नहीं आया, छोटा प्लेटफॉर्म होगा वो, क्योंकि ये वाली ट्रेन थोड़ी लंबी लगती थी। ये तो हमारी तो लोकल वाली ट्रेन है। तो अब उतरते हैं। इमिग्रेशन देखो वो लिखा हुआ, इमिग्रेशन हॉल, ड्रिंकिंग वाटर लिखा है तो यहाँ पे कस्टम्स भी होता होगा, इमिग्रेशन, ये वो, ये सारा था। ये प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल था थोड़े साल पहले तक, जब तक समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन चलती थी दिल्ली से लाहौर के बीच में। तो बिल्कुल बांग्लादेश जैसा ही है, मतलब जैसे मैं कोलकाता से बांग्लादेश आया था, बांग्लादेश से कोलकाता सॉरी, तो ऐसा ही पार्टीशन कर रखा था ताकि बंदा इस तरफ ना आ जाए। चलो उतरते हैं भाई। पाजी उतर गए आप? ये पहुंच गए भाई अटारी स्टेशन। ओ 2-4 तो मैंने थोड़े बंदे कम कह दिए थे, 10-1 बंदे थे। पीछे से भी 4-5 उतरे हैं, इस तरफ से भी 4-5 उतरे हैं। चलो भाई, यहाँ से तो कुछ ज़्यादा लोग चढ़ गए, मतलब 20 या 25 होंगे। फिर भी सोच लो भाई, ये पूरी की पूरी ट्रेन 250 रुपये में अमृतसर जा रही है, और इनमें से मान लो आधे लोगों से भी ज़्यादा ने, 70-60% से ज़्यादा लोगों ने टिकट तक नहीं लिया। भाई कहाँ से एग्जिट है? ये अटारी का स्टेशन देख लो भाई। चलो भाई, मेरे पीछे खड़ी है ट्रेन, ये वापस चली जाएगी अमृतसर। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक भाई। ये थी मेरी दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक की जर्नी। अब हमको क्रॉस करके पार करना है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं पहले गया था पाकिस्तान करतारपुर साहिब विज़िट करने, पर इस बार हम प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुँचने में लग गए होंगे यार, मेरे को लग गए, मतलब ये मान लो 24 घंटे लग गए, 17-18 घंटे, क्योंकि ट्रेन का करना था। वैसे बस लेके आना होता अटारी तो हम कल शाम को ही यहाँ पे पहुँच सकते थे, क्योंकि जो ऑटो वगैरह हैं वो लेते हैं 40 से 50 रुपये आने में। बस ऑटो जो भी है वो 40-50 रुपये लेते हैं, बस शायद 25-30 रुपये लेती होगी। तो सबसे सस्ता जरिया यही है अटारी तक आने का, पर ये बिल्कुल सुबह सुबह चलती है, और बॉर्डर की सेरेमनी शाम को होती है, तो अब टाइम पास कैसे करोगे, तो इसलिए लोग ज़्यादातर बस वगैरह लेके आते हैं। तो अगर आपको सिर्फ बॉर्डर की सेरेमनी देखनी है तो बस लेके आप आ सकते हो, पर अगर आपको मतलब बॉर्डर क्रॉस करना है तो ट्रेन ठीक है, लेट हो जाती है, पर कोई नहीं, आपको एक मस्त सी जर्नी करने को मिलेगी ट्रेन में। ट्रेन की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है बस वगैरह से, ऑटो वगैरह से। तो हमने खेतों में से जर्नी करते हुए आ गए हम, और पहुंच चुके हैं भाई आखिरी स्टेशन, जो कि ऑपरेशनल है अभी इंडिया की साइड पे, जिसका नाम है अटारी। और मैं पहली बार आया हूँ भाई यहाँ पे। बिल्कुल यार, ये तो गांव वाली फील आ रही है, जैसे पुराने से गांव में आ गया हूँ, कोई बंदा नहीं है। और ये देखो, ये स्टेशन की मेन एंट्रेंस है, हम गलत वाली से एग्जिट कर गए, ये मेन एंट्रेंस है। तो ये
जनाब ये थे डॉक्टर यात्री। जब मैंने टाइटल पढ़ा तो मैंने कहा ज़बरदस्त, इसका खूब वेलकम करेंगे, लेकिन लाहौर नहीं पहुँचे तो मैं तो फूल वूल लेके बैठ गया था वीडियो के सामने। भाईजान ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं, अमेरिका, मैक्सिको, फ्रांस, यूरोप, सब कुछ घूम चुके हैं। एक इनकी सीरीज़, मैंने काफ़ी इनकी वीडियोस देखी है। एक अमेरिका का शहर है, मैं आपको हैरान कर दूँ इनकी। देखिए जब पूरी दुनिया में लोग घूमते हैं ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। एक शहर अमेरिका में ऐसा है जहाँ पे सब ज़ॉम्बीज़ हैं। एक शहर अमेरिका का ऐसा है जहाँ आप घुसोगे ना सब आपको यूँ लटके हुए मिलेंगे। तो डर नहीं लगता? नशे में है वो, पोड़ रही हैं। तो डर नहीं लगता? अरे वहाँ पर चोरी डकैती ऐसी है कि गार्ड भी खड़ा हुआ है और पूरा मॉल है, उसके अंदर से कोई लेके चला जाए तो गार्ड भी उसको नहीं रोक रहा, उसकी सिर्फ तस्वीर ले रहा है, बाकी वो पुलिस को बता देगा। वहाँ पर यूँ समझ लो कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी अमेरिका में शहर है, मतलब हम अमेरिका को जन्नत समझते हैं, ऐसे भी अमेरिका में शहर है। तो इनकी वीडियो से मुझे पता चला था टोटल ज़ॉम्बी सड़क पे रो रहे हैं, सड़क पे लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिल रहे हैं। अरे आप हैरान हो जाओगे। खैर इनकी मैंने वो सीरीज़ पूरी देखी शिप वाली, जिसमें ये अंटार्कटिका गए थे। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो दुनिया में बर्फ़ है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। वो लोग, उन लोगों के कुछ स्टेशंस हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बर्फ़ मुसलसल पिघल रही है, तो माहौल दुनिया का बदल रहा है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई है साइंटिस्ट वगैरह ने। तो वहाँ पर पूरा शिप गया, वहाँ पर जाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपने सब्सक्राइबर से डोनेट किया, यानी कि आप लोग मुझे पैसे दो अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ की सीरीज़ करूँ। तो वहाँ की सबसे जो हैरत अंगेज़ बात मुझे लगी, वहाँ पे पेंगुइन बहुत है, अलग अलग तरह के पेंगुइन थे। तो वहाँ की सबसे यूनिक बात मुझे ये लगी थी कि जैसे ही शिप से उतरते थे ना, यानी अब शिप से उतर के अंटार्कटिका पे जाएंगे, एक छोटी बोट आती थी, उस पर बैठ के फिर ये सफ़र करते थे। शिप तो बहुत बड़ा होता है ना, नीचे बोट पे बैठते हैं, फिर बोट पे बाकायदा मतलब उनको लेके जाया जाता है। ग्रुप बने हुए हैं, पहला ग्रुप यहाँ जाएगा। इनके कमरों में एलसीडियाँ लगी हुई हैं शिप में, तो उन एलसीडियों में टाइमिंग लिखी हुई है, आपने इतने बजे हॉल में आ जाना है, इतने बजे खाना मिल रहा है, इतने बजे ये मिल रहा है, इतने बजे फलानी एक्सरसाइज हो रही है, इतने बजे शो चलेगा, इतने बजे म्यूज़िक चलेगा, जो भी होता है टाइम टेबल। तो शिप से जब उतर के ये अंटार्कटिका की ज़मीन पे जाते थे ना, सबसे पहले तो अंटार्कटिका की ज़मीन को टच नहीं करना है। क्यों? वजह बताता हूँ। अंटार्कटिका की ज़मीन पे पैर नहीं रखना है, जूते पहने हुए ना। अच्छा, जैसे ही शिप से उतर के बोट पे बैठ के अंटार्कटिका बर्फ़ वाली जगह पे जाते थे, तो सबसे पहले इनके पूरा जूते एक जगह रखते थे, ये मतलब खड़े होते थे एक जगह पे, मशीन लगी होती थी, पूरा जूता इनका धुलता था, यानी खड़े में जूते पहने हुए पूरा वॉश होता था मशीन से, खुद ब खुद पानी लगता था, फिर ये वहाँ जा सकते थे। फिर वहाँ से जब इनका पूरा इधर उधर घूमते फिरते थे, सब कुछ करते थे, वापस जब आते थे जहाज़ पे, फिर वो जूता धुलता था। वाह भाई वाह। क्यों? कि मट्टी उसकी नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें, बात को समझिएगा, दुनिया में हर इलाका अलग अलग है, हर इलाके की जरासीम, हर इलाके की बैक्टीरिया, हर इलाके की बीमारियां हैं, ठीक है। तो हम अंटार्कटिका दुनिया से कटा हुआ है, वहाँ आबादी नहीं है, तो हम इंसान हो सकता है कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी ले जाएं जो वहाँ के पेंगुइन को तबाह कर दे, कि वहाँ पर एक बिल्कुल एक नई बीमारी शुरू हो जाए। हो सकता है कि वहाँ से हम कोई बीमारी यहाँ ले आए इंसानों के लिए। तो बाकायदा वहाँ पे वॉश होते थे जूते, फिर वो जा सकते थे। तो एक दफ़ा इसके पैर में पानी वानी चला गया था, बर्फ़ के पैर घुस गया था, तो फिर इसने वहाँ टच किया था छुप के। अंटार्कटिका आया हो, इतना पैसा लगाया तो टच तो करो ज़मीन को। खैर बहरहाल इनकी इस सीरीज़ की बात करते हैं। तो वो लाहौर आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो कराची आएंगे, तो मेरी पूरी कोशिश होगी इनसे कांटेक्ट करूं। काफ़ी इनकी वीडियोस देखता हूं। आपको कैसा लगा ये सफ़र? और आखिरी में जो 10 रुपये वाला ट्रेन था, वो तो उसको भी मैं थोड़ा और डिफाइन करूँगा। ऐसा ही है बिल्कुल, 10 रुपये का मतलब यार ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मुश्किल से 10 लोग बैठे थे, 5 डब्बे चल रहे थे ट्रेन के। मतलब कैसे, मतलब अगर जिसे उसने वीडियो में बोला था कि अगर वो सोचे कि अगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम क्यों जाएं, 5 लोगों को मना कर दें, लेकिन नहीं, वो 5 लोग 10 लोगों के लिए जा रहे थे, और 10 रुपये का टिकट, जिसमें से 5 लोगों ने तो लिया भी नहीं होगा, 50 रुपये का टिकट में जा रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि हमने तो टिकट लिए थे, लोगों ने लिया भी नहीं होगा। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट ने एक पूरा रेलवे का निज़ाम चलाना है। आपको पता है कई जगहों पर ऐसा भी होगा, इतना रश होता होगा, मिसाल के तौर पर एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह चलानी है, ठीक है, उसकी कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट को 100 रुपये। तो कहीं पर इस गवर्नमेंट को 100 रुपये खर्च करने पे 500 मिल रहे होंगे। कई जगह ऐसी रश होगी, शहरों में गुंजान जगहों पे जहाँ पे बहुत पब्लिक जाती है, जैसे दिल्ली है और मुंबई है। मुंबई में आप खच्चा खच भर के जाते हो, यूँ ट्रेन जाती है, आपको झटके से चढ़ना पड़ता है।
तो वहाँ पर आपको 100 रुपये के 500 मिल रहे हैं, कहीं पर आप 100 रुपये लगा रहे हो तो 100 रुपये ही खर्च हो रहे हैं, तो आपकी एवरेज कहीं ना कहीं बराबर हुई। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आप आवाम को सहूलत दे रही है, आप आवाम को वो कर रही है, मतलब एक सर्व कर रही है, तो उसमें कहीं लॉस भी हो रहा है कि गांव देहात के वाला इलाके हैं, आबादी कम है, ट्रेन चलेगी, इस वजह से मेरे ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रेन पूरा इंडियन रेलवे है ना, मतलब ये वाली ट्रेन का मालिक अलग तो नहीं है ना कोई। अगर मालिक अलग होता तो वो कहता मैं तो चढ़िया हूँ, मैं पागल हूँ 4 लोगों के लिए इतनी बड़ी ट्रेन। पूरी इंडिया में रेलवे की वो रेवेन्यू हासिल होगा ना, उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि हमारा लग क्या रहा है, आ क्या रहा है। तो कई जगहों से प्रॉफिट नहीं भी होता, ट्रेन चलानी है लोगों की सहूलत के लिए, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसकी प्राइस भी इसलिए कम है कि वो गांव से आ रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ आबादी कम भी होती है। इनका बोलने का अंदाज अच्छा बिल्कुल रियल व्लॉग बनाते हैं, बहुत सच बोलते हैं, जो जैसा लगता है वैसे ही बोल देते हैं। तो आपको कैसा लगा? अच्छा, जो अंटार्कटिका कहते हैं तो ये भाई भी उनके साथ ही थे। हाँ, वो पाजी भी उनके साथ ही थे, वो पंजाबी में व्लॉग बनाते हैं। हाँ, पाजी एंड में उतर कर बताया नहीं, वो पाजी कर रहे थे। पाजी पंजाबी में व्लॉग बनाते हैं। जैसे ये चलते हुए आखिरी में बात कर रहे थे ना, तो पाजी भी कहीं बात कर रहे होंगे अपने चैनल के लिए, तो पाजी का भी अपना चैनल है भाई। तो खैर बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि डॉक्टर यात्री, वाकई मुझे हैरत हो रही है कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत बड़े फ़ैन है ये डॉक्टर यात्री के, तो ये ज़रूर मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बस उम्मीद कोशिश करेंगे कि वो एक्सेप्ट कर ले इनका इनविटेशन, तो वो यहाँ पर तो इंस्टा पे पाजी और आपको दोनों को हम ये वीडियो टैग करेंगे, रिएक्शन देने के बाद लिंक सेंड करेंगे। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो हम ज़रूर आपको वेलकम करेंगे, आपको यहाँ पे जहाँ आप कराची में, मैं कराची में हूँ, जहाँ आपको घूमना होगा हम घुमाएंगे। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय। हो गए दोस्त।